चले। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी नंबर को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जस्ट लाइक दिस। तो अगर हम उसको शॉर्ट में से 3 रेज़ टू द पावर 10, जिसका मतलब यही होता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 बाय 10 टाइम्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी नंबर यहाँ पर लिखते हैं तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। एंड ये जो हमारे पास पावर है ये होगी a रेज़ टू द पावर b। ठीक है, एंड इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक कि आपको जो पावर यहाँ पर वैल्यू गिवन है, आपको उतने ही टाइम्स किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। एंड यहाँ पे बोला गया है वी कैन से दैट दिस। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर नंबर्स गिवन है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय 5 टाइम। अब हम उसको देंगे तो 2 टू ज़ 4, 2 ज़ 8, 2 ज़ 16, 2 ज़ 32। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगा? 32। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, नो, दैट इज़ रॉन्ग। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास बेस सेम होंगे तो बस आपको पावर्स को ऐड करना है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया? 6। देन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ग्रेटर एंड दिस एंड ओके। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 3 4 3 है, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कर लेना, यहाँ पर ग्रेटर एंड लेस देन भी आप लोग कर लेना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम एक नंबर चूज करते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और फिर इसको शो करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए 450 हो गया, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 90, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 30, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 10, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, ये 1 टाइम। तो चलिए हो जाएगा 450 इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू, एंड दिस इज 2। क्लियर? तो बस आपको यही शो करना था। चलिए इसको करने के बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अब तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा था, हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा? 2, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। फिर हो जाएगा 5 5 ज़ 25, 3 3 ज़ 9, 3 ज़ 27, हो गया 27। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 5 ज़ 35, 3 7 2 ज़ 14, 15 16 70। तो ये हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो 5 0 ले लेते हैं, 5 2 ज़ 10, कैरी गया 1, 2 2 ज़ 4, एंड दिस इज 5, तो हो गया 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 675 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन के लिए नेगेटिव, सॉरी, हाँ, इंटीजर्स को भी ले लेते हैं एक बार, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे तो दैट इज -3 एज टू द पावर 2 इंटू -5 एज टू द पावर 2।
अब देखिए अभी बेस सेम होता है, सॉरी पावर सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेस को कॉमनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड ये पावर आ जाएगी यहाँ पर एज अ कॉमन। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 5 3 से कितना हो जाएगा 15 इज टू द पावर 2। सो करेंगे तो 15 2 से कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो हमें यहाँ पे 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 15 से कितना होता है 225। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो कंपेयर करना है। ओके तो देखिए यहाँ पे 10 इज टू द पावर कितना 12 है, ये 80 है, तो ऑब्वियसली बात है दिस वन इज द ग्रेटर। तो आप पावर्स के बिहाफ पर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हम आ चुके हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। चलिए अगर हमारे पास सेम बेस है और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनकी पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए तो 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3, तो हमने इनकी पावर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हमारे पास पावर्स डिफरेंट है बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद आता है अगर हमारे पास बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, तो इनको भी ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पर सेम यही है, तो चलिए तो हमारे पास अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर ले। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन। तो अभी डिवीजन होता है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन पावर्स को ऐड करा गया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास बेस सेम है पावर्स है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारे पास डिवीजन का साइन होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर हमारे पास एक कोई बेस है उसकी पावर्स ब्रैकेट के अंदर बाहर है, तो उनकी पावर्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हम पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जस्ट लाइक दिस, और जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, और है क्या कोई, हाँ तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास क्या है, बेसिस डिफरेंट है पावर्स सेम है और डिवीजन में, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐसे कंबाइन ले लेंगे और पावर बाहर आ जाएगी एज अ ब्रैकेट। तो हम जो बेस होगा उनको डिवाइड कर देंगे एंड पावर को कॉमन ले लेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक और रूल, दैट इज अगर किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 एक्सेप्ट 0। तो 0 की पावर 0 होगी तो वो इन्फिनिटी कुछ साउंड करता है, तो चले। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है स्किल एक्सरसाइज दैट इज 11.2, एंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आता है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, बीच में उसका साइन है डिवीजन का, तो हम क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पे पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा -6 एज टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल लॉ। तो यहाँ पर एडिशन का है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पर डिवीजन का है। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। चलिए फर्स्ट ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट 3 है, तो इसका मतलब हमें इनकी पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, दोनों की देखिए बेसिस सेम है बट ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये डिवीजन में है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू द पावर 5 - 3 इज 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए किसको और सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ गया है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो 3 raised to the power 2 एंड 2 raised to the power 2 उसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड raised to the power 2 प्लस करेंगे तो देखो किसी भी बेस की पावर 0 की तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड यहाँ पर आ जाएगी 2 raised to the power 2। अब देखिए प्लस होता है तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं होती, यहाँ पर आपको सॉल्व ही करना होता है। आई थिंक सॉल्व करना है या राइट आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 दैट इज 6 raised to the power 2 प्लस 2 raised to the power 2 दैट इज आवर आंसर। चलिए दैट नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स हमारे बहुत ही बड़े होते हैं तो हम उसको डेसिमल सिस्टम में कर लेते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है 69,000 तो हम उसको 6.9 इंटू 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें कोई भी एक लार्ज नंबर लिखना है तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कहीं क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ चलिए यहाँ पर आ जाता है हम लोग। ओके देखिए तो ये हमारे पास है 3006194। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है जस्ट लाइक 3 पॉइंट। अब उसके बाद नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लिख देंगे हम 10⁻6 एंड बाकी नंबर्स अगर ये डिजिट्स नहीं होती 0 होती तो हम इनको स्किप कर सकते थे, बट अब क्योंकि नंबर्स हैं तो हम इनको स्किप नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है फाइंड द नंबर फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 10 8 10⁻5 तो यहाँ पर कितने देंगे 5 zeros प्लस यहाँ पर आ जाएगी 2 zeros और यहाँ पर आ जाएगी 1 0। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,02,230 एज अ आंसर। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, एक नंबर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट यहाँ पर हम देखते हैं जिसमें माइनस में पावर आएगी क्या, नहीं माइनस में तो नहीं आएगी। चलिए तो यहाँ से हम एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन सेकेंड पार्ट। दिस इज 70 लाख। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को बेसिक रूल है कि आपको एक डिजिट के बाद क्या लगाने हैं, 0 लगाने। तो हमने ले लिया 7.0 देन उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आ गया अगेन 10⁻6। ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर हम इसको भी स्टैंड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 1.2756 इंटू 0 को स्किप कर देंगे देन 1 2 3 4 5 6 7 तो हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, चलिए ओके, आई थिंक ये टॉपिक हमारा हो गया फिनिश एंड आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।